दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी बचपन से हर भारतीय के यूथ आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं स्वामी जी को अपने जीवन में किन त्रासदियों का सामना करना पड़ा? स्वामी जी जीवित रहते हुए भी क्यों बार बार मरते रहे? क्यों स्वामी जी को अपने परिजनों के लिए भीख तक मांगनी पड़ी? आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के उस पहलू के बारे में जो अमूमन हमें नहीं बताया गया। मात्र 23 वर्ष की आयु में संन्यास लेने वाले विवेकानंद को यह कहकर खूब उलाहना दिया जाता था कि स्वामी जी अभाव सन्यासी हैं या स्वभाव सन्यासी, यानी स्वामी जी के मन में सच ही में वैराग्य जगा था या घर परिवार की आर्थिक अभाव विपदा से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। इन उलाहनों के पीछे अनेक कारण थे। गौतम और वर्धमान दोनों ही राजपुत्र थे। जब संसार से मन उठा तो राजपाट का परित्याग कर वन में चले गए। जाते समय उन्हें यह नहीं सोचना पड़ा था कि हमारे बाद परिजन भूखों तो नहीं मरेंगे, किंतु नरेंद्र नाथ के साथ वैसी स्थिति नहीं थी। यूं तो कलकत्ता दरियाटाला गांव के कश्यप गोत्र के दत्त लोगों का परिवार समृद्ध था। कलकत्ते में गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर उनकी विशाल दत्त कोठी थी। जिस काल में बंगाली मध्य वर्ग की तनख्वाह ही 15 रुपया महीना हुआ करती थी, तब दत्त कोठी का महीने का खर्चा 1000 रुपया था। किंतु सुख के दिन सदैव कहाँ रहते हैं। नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के प्रख्यात वकील थे। वर्ष 1884 में जब वे असमय ही चल बसे तो परिवार पर विपदा का वज्रपात हुआ। पति की मृत्यु के बाद नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी मासिक खर्च को 30 रुपया पर ले आई थीं, किंतु खर्चों में कटौती करने से कुटुंब का भरण पोषण कहाँ होता है। पिता की मृत्यु के समय विवेकानंद 21 वर्ष के थे और घर में सबसे ज्येष्ठ पुरुष वही थे। जीवन यापन के साधन के लिए कोई उपाय जुगाड़ करने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के कंधों पर आया। सोचिए, मात्र 21 वर्ष की अवस्था में पूरे परिवार का बोझ। दोस्तों, याद रहे कि यह वह समय नहीं था कि साधारण डिग्री पास करके कहीं मार्केटिंग की जॉब पकड़ लिया जुगाड़ू तुगाड़ू काम करके घर खर्च में थोड़ा बहुत हिस्सा दिया जाता रहे। यह कठिन दौर था और परिवार की समस्त जिम्मेदारियों के बावजूद नरेन नाथ का मन तो मठों और योगियों की दुनिया में उलझा था। नरेन नाथ अपने माता पिता की 14 संतानों में से छठे थे। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की पहली 2 संतानें पुत्रियां थीं और दोनों शैशवकाल में ही चल बसीं। 2 अन्य पुत्रियां किरणबाला 18 की होकर और हरिमणि 22 की होकर चल बसीं। कितना गहरा सदमा होगा कि अच्छी खासी उम्र की बहनें इस अल्पायु में चल बसें। हम आप इस जगह होते तो शायद टूट जाते। स्वभावत नरेंद्र के साथ भी यही हुआ। पिता की मृत्यु के समय परिवार में एक स्वर्णमयी दीदी ही नरेन से ज्येष्ठ थीं, किंतु उस काल में स्त्री कहाँ भात भोजन के उपाय करने जाती। विवेकानंद के दोनों प्रसिद्ध छोटे भाई तब अल्पायु के थे। महेंद्रनाथ 15 वर्ष के किशोर थे और भूपेंद्रनाथ तो अभी 3 वर्ष के बालक ही थे। आगे चलकर महेंद्रनाथ को बड़ा यायावर लेखक और भूपेंद्रनाथ को स्वतंत्रता सेनानी बनना था, किंतु अभाव तो उस समय सिर पर था। मानो यह विपदा ही पर्याप्त न हो। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अवसर देख अन्य परिजनों ने दत्त संपत्ति पर दावा ठोक दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के अटॉर्नी मुहाल के कागजात टटोलें तो पाएंगे कि विश्वनाथ दत्त के परिवार पर एक कर बिंदुवासिनी, शचिनी और ज्ञानदा सुंदरी नामक परिवार की ही स्त्रियों ने मुकदमे दायर किए थे। इस समय मात्र 22 वर्ष के नरेंद्र पर दुबले और 2 आषाढ़ वाली दुर्दशा थी। वर्ष 1881 में दक्षिणेश्वर में परमहंस देव से भेंट के बाद से ही नरेन का मन संसार से उचट गया था। किंतु अब पिता की अकाल मृत्यु के बाद क्या परिवार को भूखों मरने को छोड़ दें? इस दुविधा का सामना कभी राजकुमार बुद्ध और महावीर ने नहीं किया था। इसी आत्मसंघर्ष में 1884 से 1886 तक नरेंद्रनाथ के 2 वर्ष बीते। इन 2 वर्षों में नौकरी की तलाश में नरेन ने नौकरी का आवेदन लेकर अनेकों कार्यालय खूब चक्कर लगाए। दोस्तों, आपने जरूर कक्षा 3 अथवा 4 की किताबों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा।
उन्हीं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुविख्यात मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की एक शाखा जब कलकत्ता के ही सिद्धेश्वर लेन चंपातला में खुली तो नरेंद्र नाथ ने वहां नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी मिल गई। स्कूल के सेक्रेटरी विद्यासागर जी के जमाई थे। नरेंद्र नाथ से किसी बात पर उनका विवाद हो गया तो उन्होंने 9वीं और 10वीं के छात्रों से कहलवा दिया कि माट साहब को तो पढ़ाना ही नहीं आता। स्वयं विद्यासागर जी तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र नाथ को कल से नौकरी पर आने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रसंग इन अर्थों में चमत्कृत करने वाला है कि जिस विवेकानंद की कीर्ति पूरी दुनिया में एक शिक्षक और उपदेशक के रूप में प्रसारित होना थी, उन्हें स्कूली छात्रों ने यह कहकर शिक्षण कार्य से हटवा दिया कि वे पढ़ाना नहीं जानते थे। दूसरे यह कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महामानव से भी अभावग्रस्त नरेंद्र नाथ के पेट पर लात मारने का पाप जाने अनजाने हो गया था। इसके बाद नरेंद्र ने किसी जमींदारी कार्यालय में नौकरी की। मार्च 1885 में वह नौकरी भी छोड़ दी। परमहंस देव को जाकर बताया कि ठाकुर दादा, यह नौकरी भी छोड़ आया हूँ। ठाकुर दादा ने प्रकृतिस्थ भाव से कहा, ठीक किया, ठीक ही तो किया। दत्त परिवार पर चल रहे दीवानी मुकदमे के दौरान 8 मार्च 1887 को अदालत में नरेंद्र नाथ की पेशी हुई। बैरिस्टर साहब ने नरेंद्र से उनकी आयु पूछी तो नरेंद्र ने कहा, होगी कोई 23-24 वर्ष। पेशा पूछा तो उत्तर दिया, बेकार हूँ। अब वकील साहब ने उलाहना देते हुए कहा, तुम किसी के चेले बन गए हो ना? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम कि चेला क्या होता है। फिर वकील ने पूछा, तुम रामकृष्ण आश्रम के लिए चंदा वसूली तो नहीं करते? नरेंद्र ने कहा कि मैंने वैसा कोई कार्य कभी नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र के जीवन के वे 2 वर्ष ऐसे ही अपमान और उलाहना और कटाक्ष से भरे हुए थे। दोस्तों, अब तक आपको यह बात भली भांति समझ आ गई होगी कि हमारे जीवन में पिता का महत्व आखिर होता क्या है। खैर, इसके बाद नरेंद्र नाथ ने आदि शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि उन्होंने पढ़ा तो भीतर तक कांप गए। शंकर ने कहा था, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय यानी मनुष्य जाति, आत्मशोध की वृत्ति और महापुरुष का साहचर्य, ये तीनों बातें कभी एक साथ नहीं होती। अतएव जब वैसा हो तो सत्य की खोज में जुट जाना चाहिए। नरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि जाने कितने कल्पों के बाद मिला यह अवसर, क्लर्क और टीचर की नौकरी करके ही गवा दूं? नहीं, यह संभव नहीं है। तब जाकर वर्ष 1886 में उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद कहलाए। वैसी ही किसी मनोदशा में तब विवेकानंद ने हरिदास देसाई को पत्र लिखकर कहा था, आप मेरी दुखिनी माँ से मिलने गए, बहुत प्रसन्नता हुई। एक तरफ भारतवर्ष के लाखों नर नारियों का दुख है, दूसरी तरफ आत्मीय स्वजनों की दुर्दशा। मैंने संन्यास का पथ चुना है, आगे माँ काली ही मेरी रक्षा करेंगी। विवेकानंद की एक बहन योगींद्र बाला ने गृह कलह में आत्महत्या कर ली थी। उसकी मृत्यु का समाचार मिलने पर वे आश्रम में ही विलाप करने लगे तो किसी ने टोका, सन्यासी को ऐसा शोक प्रकाश शोभा नहीं देता। इस पर विवेकानंद ने उत्तर दिया, सन्यासी हूँ तो क्या अपने हृदय का विसर्जन कर दूं? परिवार के प्रति दायित्व की चेतना और आत्मसत्य के शोधन का गुरुभार, इस आध्यात्म और सांसारिक कष्ट के बीच विवेकानंद आजीवन पिसते रहे थे। बाद में जब वे जगविख्यात हो गए तब भी परिजनों की चिंता में घुलते रहे, विशेषकर मां के प्रति चिंतित थे। इसके लिए याचना में हाथ फैलाने से भी उन्होंने संकोच नहीं किया। 1 दिसंबर 1898 को खेतड़ी महाराज को पत्र लिखकर विवेकानंद ने कहा, मेरे रोग का खर्च आपको अधिक दिन वहन नहीं करना होगा, क्योंकि अब मैं अधिक दिनों का मेहमान नहीं हूँ, किंतु आपसे भीख मांगता हूँ कि माँ को हर माह 100 रुपयों की जो आर्थिक सहायता आप भेजते हैं उसे मेरी मृत्यु के बाद भी जारी रखें। किंतु यह भी भाग्य की विडंबना ही थी कि स्वयं खेतड़ी महाराज विवेकानंद से पूर्व ही वर्ष 1901 में चल बसे थे। संसार सन्यासी को देखता है, संसार महायोगी का नाम जपता है, विवेकानंद कहकर जय घोष करता है, किंतु इस महायोगी के जीवन में कितने आर्थिक कष्ट थे, पारिवारिक कलेश थे, देह में कितने रोग थे, अभावों का कितना संताप था।
एक एक करके मरते भाइयों बहनों के बीच सन्यासी हो जाने का कितना अपराध बोध था, इस बारे में कौन विचार करता है। संसार विश्वजी विवेकानंद को याद रखता है, किंतु उनके जीवन के इन आत्मसंघर्षों को विस्मृत कर देता है। जबकि सत्य तो यही है कि विवेकानंद की कोई भी महागाथा उनके अंतरंग की इन कथाओं का पारायण किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। विवेकानंद आजीवन एक साधारण मानव और एक महायोगी दोनों के ही रूप में पिसते रहे। आप भी इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर उनके लिए मंथन करें, तभी जाकर उनकी छवि का विधान पूर्ण हो सकेगा। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर संभव हो तो।